जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आवाज़ मेरी आपको सही आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। जी सर, आपकी बात सही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हमारा जो क्लास है, ये हमारा कंप्लीट इसका सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के हवाले से है कि हमें ये सॉफ्टवेयर क्यों सीखना चाहिए, क्या इसके अंदर हमें फ़ायदे मिलेंगे और इसके अलावा हमें दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों स्विच होना चाहिए, क्यों नहीं स्विच होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं अगर आप लैंडस्केप की तरफ भी अगर वर्किंग करना चाहें, जिसके अंदर आपको 3D मैक्स, उसके अलावा लूमियन हो गया या फिर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आप यानी कि लैंडस्केप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की आपको मैं थोड़ी सी खासियत बता दूं। मैं काइंडली ना सारे अपना आप माइक वॉइस के अंदर फिर मसला पड़ेगा ज़रा। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ा सा जी हमजा भाई। जी जी, इस सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन देता चलूँ कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसका नाम है रियल टाइम लैंडस्केप आर्किटेक्ट। इसकी प्रोफेशनल वेबसाइट पे अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन $600 का आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड यानी कि दिया जाता है। तो इसका मैं आपको इसका क्रैक वर्जन आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप वो इंस्टॉल करेंगे इसको और सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ना हम इसके अंदर लैंडस्केप का काम कर सकते हैं और यानी कि पूरा का पूरा हम पिक्चर्स वीडियोस कंप्लीट इसके ऊपर रेंडर करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। ये इसकी कुछ प्रोफेशनल जो इसकी वेबसाइट है, ये मैंने वो अभी ओपन करके दिखाई हुई है। अभी अगर हम अपने वापस से मैंने जो आपके लिए डिज़ाइन की हुई है एक कंप्लीट पीडीएफ, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेशन होगा जिसके अंदर ये मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि 3D लैंडस्केप के हवाले से होगा, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा 100% एडवांस लेवल पे हाउस डिज़ाइन, यानी कि एक हाउस डिज़ाइन हमने सीखना है और एडवांस लेवल पे हमारा जो पार्क डिज़ाइन, उसका लॉन, हाउस का लॉन हो गया। उसके अलावा आपकी जो सोसाइटीज़ होती हैं उसकी ग्रीन बेल्ट, सेंटर मीडियन। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो वाटर फाउंटेन और स्विमिंग पूल का काम करेंगे, विक्टोरियन फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन का काम करेंगे। इस तरीके से ये मैंने आपको ना पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के दी है। 2D प्लस हम 3D का इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। हाउस डिज़ाइन, हाउस का लॉन हो गया, पार्क, सोसाइटी, वाटर फीचर का वर्क, वाटरफॉल का वर्क, सारा का सारा। और इसके अलावा ये सारी की सारी इसकी सारी चीज़ें अंदर मेंशन की गई हैं। और अगर हम इसका अंदर थोड़ी बहुत आउटलाइन इसकी हम चेक कर लेते हैं अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की, तो हमने इसके अंदर यानी कि सारा का सारा ये हार्डस्केप और लैंडस्केप, प्लांटेशन और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हुई, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर। अगर थोड़ा सा और हम अंदर यानी कि एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी की सारी आ जाएंगे। बिल्डिंग, फेंस, स्टेयर्स, पैशियो, वॉल, डोर, विंड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपको इसके अंदर। अब ये हमारे ना टोटल 4 वीक्स होंगे जिसके अंदर हमने अपना यानी कि पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है। नंबर 1 जो हमारा कल से हमारा फर्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हमने एक अपने, अगर हम मिसाल के तौर पे क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट के पास जाकर हम वहाँ पे उसकी जगह की मेजरमेंट ले लेते हैं, तो उसके जगह पे हाउस भी बना होगा, तो वो हमने एक नॉर्मल लेवल पे या एक अच्छे लेवल पे उसी तरह का हाउस किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट वीक के अंदर हम ये वर्किंग करेंगे और उसके बाद उसी जो वीक होगा उसी के अंदर हमने ना अपना लॉन डिज़ाइन करना है। जो हमने हाउस डिज़ाइन कर लेना, उसी के साथ जो उसका पूरा का पूरा लॉन होगा वो हम डिज़ाइन करेंगे। उसके अंदर हमने कौन कौन सी प्लांटेशन करनी है, कैसे हमने प्लांटेशन करनी है और क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं प्लांटेशन करने के, और उसके अलावा बाहर से हम पौधे वगैरह कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा हम अपना पूरा का पूरा एक कंप्लीट पार्क को डिज़ाइन करेंगे 0 to 100, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल हो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं फिर उसको बताता रहूँगा उसके बारे में। पार्क के अंदर फिर हमने हर चीज़ उसकी कंप्लीट करनी है। मिसाल के तौर पे उसका जॉगिंग ट्रैक आ गया, उसके अंदर अगर हम प्ले एरिया के लिए जगह निकाल रहे हैं तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। उसके अलावा गजेबो वगैरह, हार्डस्केप का काम किस तरीके से करेंगे, प्लांटेशन का काम करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। अब जो थर्ड वीक आ जाएगा, थर्ड वीक के अंदर हमने वर्किंग करनी है सारी की सारी उसकी सोसाइटीज़ के ऊपर। सोसाइटी का हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम उसकी सेंटर मीडियन होगी, ग्रीन बेल्ट, सेंटर मीडियन, और उसके अलावा कर्व स्टोन का काम, रोड्स का काम, लाइट्स का काम, सारा का सारा करेंगे। तो ये हमारा आएगा थर्ड वीक। अच्छा जी, अब जो हमारा आएगा फोर्थ वीक, फोर्थ वीक के अंदर हमने वर्किंग करनी है सारी की सारी। हमने वाटर फीचर के ऊपर वर्क, जिसके अंदर हम एक नॉर्मल हाउस डिज़ाइन के लिए, हाउस के अंदर जो हम वाटरफॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम एक नॉर्मल डिज़ाइन करेंगे। उसके अलावा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, एक जैसे अगर हम अपने कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं कोई वाटरफॉल वगैरह जो कि पार्कों वगैरह में यूज़ होती है, वो हम किस तरीके से बनाएंगे, और फाउंटेन किस तरीके से हमने ऐड करना है। और अगर हम कोई कमर्शियल लेवल पे कोई सेमी डांसिंग फाउंटेन हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। ये हमारा होगा फोर्थ वीक, यानी कि हमारे ये जो हमारा कोर्स होगा
होगा उसका लास्ट वीक के अंदर फिर हमने उसके अंदर वीडियो एनिमेशन प्लस हमने उसके अंदर पिक्चर्स किस तरीके से रेंडर करनी है, अपने क्लाइंट से हमने किस तरीके से बातचीत करके उसको चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब ये जो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किए हुए हैं, जो कि मैं आपको भी इंशाल्लाह ताला आपको क्लासेस के अंदर मैं सिखाऊंगा। इसके अंदर नंबर फर्स्ट हम इसके अंदर 2D डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको उसकी कुछ मैंने 2D डिज़ाइन पिक्चर्स वगैरह मैंने रखी हुई हैं। इस तरीके से आप अपने लॉन का 2D डिज़ाइन अपने क्लाइंट को पहले दिखा सकते हैं कि जी आपका इस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा। अगर वो आपके साथ यानी कि अटैचमेंट करता है तो फिर आप उसको 3D भी डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं। 2D यानी कि इसके अंदर आप जल्दी से जल्दी आप इसको डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं। अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो इसके अंदर फिर हम आ जाते हैं 3D की तरफ। इस तरीके से ये मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स की 3D पिक्चर्स वगैरह मैंने रेंडर की हुई हैं। इस तरीके से आप पिक्चर्स वगैरह रेंडर करके दिखा सकते हैं, ये सारी की सारी। और ये लॉन डिज़ाइन सारा का सारा हमारा जो काम होगा सारा का सारा वो प्लांटेशन का होगा। ये मैंने सारे अपने क्लाइंट्स वगैरह के डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके अंदर ज़्यादातर मेरे ये जो क्लाइंट्स है ये हैं पाकिस्तानी, तो ये मैंने इनका डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट की पिक्चर्स वगैरह, उसका पूरा का पूरा लॉन, उसका पार्क, उसका सोसाइटी का सारा ये काम करके दिखा सकते हैं। अभी जो था ये रेस्टोरेंट का डिज़ाइन था, उसके अंदर यानी कि स्विमिंग पूल उन्होंने कमर्शियल लेवल पे ये यूज़ कर रहे थे, तो ये सारा का सारा आपको ये पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम इस तरीके से देख सकते हैं। भाई आप काइंडली अपना माइक बंद कर देंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हम अपना हार्डस्केप और उसके अलावा सारा का सारा ग्रीन स्केप का सारा काम करेंगे। लाइट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं, डे एंड नाइट व्यू भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर वीडियो के अंदर हर तरीके की हम चीजें दिखा सकते हैं। अब ये जो है सारी की सारी प्लांटेशन जो की हुई है, ये सारी की सारी पाकिस्तानी लेवल के मुताबिक की हुई है। ये सारे आपको प्लांट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। ये तमाम प्लांट्स आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे, जो कि हम रियल टाइम लैंडस्केप यूज करेंगे। इस तरीके से ये वाटरफॉल कुछ डिजाइन की हुई है। ये अलग अलग मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, ये आपके लिए मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसके अंदर क्या लेवल तक हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आपके लिए ये मैंने रखा हुआ। अब थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये सारे के सारे पहले हाउस लॉन डिजाइन हो गए हैं। ये इसके बाद हम जो फार्म हाउसेज हैं वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जैसे कि ये मैंने फार्म हाउसेज डिज़ाइन किए हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपको ये नज़र आ रहे होंगे। नॉर्मल एक हाउस डिज़ाइन हो गया, उसके बाद फार्म हाउस हो गए। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे अपने क्लाइंट को करके दिखा सकते हैं। ये जी जी तो हमारा बताएं भाई, क्या कह रही हैं इरफान भाई? आपकी वॉइस सारी की सारी आवाज नहीं आ रही। काइंडली अपना रीजॉइन करके वॉइस करें। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं बस सर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी सी ना ये थोड़ा स्लो चलें ताकि ना हमें एक चीज समझ आती जाए। थोड़ा सा मैं आपको अभी ना इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है जी? ठीक। अच्छा, इसके अंदर अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर हम बाहर से 3D मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आपको हाउस डिजाइन नजर आ रहा है, ये स्केचअप के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। क्लाइंट का सेम इसी तरीके का हाउस बना हुआ था, तो उसने हमें पूरा का पूरा हमने उसका यानी कि पूरा लैंडस्केप का काम किया था। हाउस डिजाइन का हमारा होता नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर वर्किंग करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। अब यहाँ से ये इस तरीके से पूरे के पूरे फार्म हाउसेज वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी वाटरफॉल मैंने अपने यानी कि पिछले बैच को पिछले से पिछले वाले बैच को मैंने ये डिजाइन करना सिखाई थी। तो इस तरीके से आप अपनी वाटरफॉल भी डिजाइन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये नाइट व्यू इसकी सारी की सारी मैंने की हुई थी। ये मैंने दुबई के क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप सारी की सारी ये पिक्चर्स वगैरह डिजाइन करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा फिर आप ये पार्क आ गए, ये मैंने कुछ पार्क के डिजाइन किए हुए थे। आगे आपको फिर इसकी मैं वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर वीडियोस वगैरह कैसे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने इसका डिज़ाइन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप सारों का ना एक माइंड सेट बन जाए कि यार हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हुई हैं। इसके बाद ये आ जाता है सोसाइटीज़ के वर्क। तो जो जो मेरे पास बने हुए थे अभी, तो ये मैंने आपके लिए ये रखे हुए हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ये सारा है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारी यहाँ तक PDF ओके हो गई है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। इसके अंदर हम पूरी की पूरी
1080 के अंदर हम हाई रेजोल्यूशन के अंदर एक वीडियो रेंडर करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। थोड़ा सा अगर मैं आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा दूं ताकि आपको ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पूरे क्लाइंट्स के वर्किंग है सारी। एक अभी जो मैंने पार्क डिज़ाइन किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना हो जाए इसके बारे में। इस तरीके से ना आप पूरा का पूरा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप इसके अंदर रेंडर करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को वीडियो पूरी लैंडस्केप के हवाले से। अगर आप उसके अंदर हाउस डिज़ाइन भी करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर हाउस डिज़ाइन भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो एडवांस लेवल पे है वो कंप्लीट मैंने आपको इसका लॉन डिज़ाइन हो गया, पार्क के हवाले से, यानी कि जो भी ग्रीनरी के हवाले से होगा वो सारी की सारी मैंने आपको चीज़ें सिखानी है। एक यानी कि एक अच्छे लेवल पे एक हाउस भी आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, लेकिन एक कहते हैं ना प्रोफेशनल लेवल पे हाउस डिज़ाइन करना, तो वो वाला हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप कुछ इसकी वीडियो वगैरह सारी की सारी रेंडर कर सकते हैं। पाकिस्तानी प्लांट्स आप इंपोर्ट करके दिखा सकते हैं। अगर आप बाहर के 3D मॉडल इंपोर्ट करना चाहें जो कि प्लांट्स वगैरह के होंगे तो वो भी आप इंपोर्ट करके दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी इसके अंदर फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर आपका क्लाइंट आपको कोई पिक्चर भी दे देता है पौधे की, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो पिक्चर भी इंपोर्ट करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने लुमियन ओपन करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर बड़ी मुश्किलात होती हैं कि जैसे कि अगर हमने मिसाल के तौर पे अगर अपने क्लाइंट को डिज़ाइनिंग करके दे रहे हैं और साथ उसको एग्जीक्यूट भी करके दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका 3D मॉडल ही मौजूद नहीं होता, तो फिर वो बड़ा मसला करता है। इस वजह से हम ये वाला सॉफ्टवेयर करते हैं वर्किंग इसके ऊपर कि हर पौधे की हम पिक्चर और 3D मॉडल हम इसके अंदर इंपोर्ट करके दिखा सकते हैं सारा कुछ। ये आपको थोड़ा सा इसका ज़रा जल्दी वाला दिखा दूं कि इसके अंदर ये इस तरीके से मैंने फाउंटेन का भी सारा काम किया हुआ था, प्लस ब्रिज का काम किया हुआ था, हार्डस्केप, सॉफ्टस्केप, सारा का सारा इसके अंदर वर्किंग की हुई थी। इसके अंदर अपना 3D ग्रास भी दिखा सकते हैं, यानी कि आपको एक जैसे नेचर के अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं ओरिजिनल के अंदर, वो हर चीज़ इसके अंदर आप दिखा सकते हैं। अब ये देख रहे हैं सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, तो हम हर चीज़ यानी कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। वालेकुम सलाम। सर ये हमें जो प्लांट्स हैं इनके नेम हमें याद करने पड़ेंगे या आप और बाई चॉइस लगा देने हैं? उसके बारे में आपको हाउ नाउ ज़रूर होनी चाहिए। प्लांट्स के बारे में वो भी मैं आपको कंप्लीट एक इसकी PDF तैयार करके दूंगा, जिसके अंदर हर पौधे का आपको नाम लिखा होगा, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा कि किस तरीके से, जैसे ये अगर ये प्लांटेशन की हुई है ये आप कैसे करेंगे, कौन सा पौधा हमें इधर क्यों लगाना चाहिए, अगर ये वाला हम पाम इधर लगा रहे हैं तो हमें ये क्यों इधर इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम यहाँ पे ये बुनजाई इस्तेमाल कर रहे हैं या जाली फाइकस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आपको इस बारे में भी गाइड किया जाएगा कि यार ये पौधा आप छाँव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला पौधा आप धूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पौधे की ये खासियत है। अगर आप कोई पौधा लगा रहे हैं, आपका क्लाइंट कह रहा है कि हमें ऐसा पौधा आप लगा कर दें जो कि जल्दी से ग्रो करे, तो आपको कौन कौन सा लगा कर देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपने प्लांटेशन अगर आपने जल्दी से करनी है या नॉर्मल तरीक़ेकार से करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, सारी तरीक़ेकार आपको इसके अंदर सिखाए जाएंगे। जी जी ये इस तरीके से सारी की सारी ये प्लांटेशन की हुई है। एक सीक्वेंस से हम एक वर्किंग करेंगे, ये नहीं है कि हम कोई भी
यानी कि डब खड़बा काम कर दिया। हर चीज आपको एक तरीकेकार से बताई जाएगी कि अगर हम अपना पौधा लगा रहे हैं तो उसके नीचे हमें ग्राउंड कवर क्यों लगाना चाहिए, उसके नीचे हमें जैसे छोटे छोटे पेबल्स वगैरह मैंने ऐड किए हैं वो हमें क्यों ऐड करना चाहिए, ये जैसे फ्लावरिंग प्लस उसके साथ ये सारा क्रश का या ग्रेवल का काम किया हुआ, या हमें हार्डस्केप के लिए अपने गजेबू क्यों ऐड करना चाहिए, लाइट्स वगैरह क्यों ऐड करनी चाहिए, और सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर बताई जाएंगी। यानी कि पूरा का पूरा आपका ये होगा। और अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको भी कोई सवाल जवाब होंगे, आप हमें मुझे बताएंगे कि हमजा भाई मुझे इस चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें मैंने और इसके अंदर सीखनी है, तो वो भी आप मुझे बताएं। ठीक हो गया? सारी चीज़ें इसके अंदर आपको गाइड की जाएंगी। अब ये अभी तो ये मैंने सिर्फ आपको एक दिखाई हुई है, अभी मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं। अगर अभी ये यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने अपने क्लाइंट का इस तरीके से किया हुआ था। ये हाई क्वालिटी किधर है इसकी, इस तरीके से आप ये प्लांटेशन, ये बाहर की मैंने एक क्लाइंट की ग्रीन बेल्ट डिज़ाइन करके दी थी। तो ये आप इस तरीके से, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग प्लस एग्जीक्यूशन करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो आप ये सारी चीज़ें करके दिखा सकते हैं। अब जैसे अगर दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाते ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके अंदर ये वाले पौधे आपको मिलेंगे नहीं। वो फिर आप कैसे करके देंगे? अपने क्लाइंट को डिज़ाइन करके दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप अपने क्लाइंट को क्या नाम है लगा कर कुछ और दे रहे हो पौधे वगैरह, तो वो बड़ा मसला ना आपके लिए बनता है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि पौधा वगैरह आप इंपोर्ट करके किसी की भी पिक्चर वगैरह पौधे की आप दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। इस तरीके से ये नाइट व्यू मैंने कुछ इसका दिया हुआ था। ये देख रहे हैं, ये हाउस डिज़ाइन, ये ऐसे ही हाउस बना हुआ था, तो मैंने उसका कोशिश की है कि भाई सेम वैसा हाउस डिज़ाइन कर लें, और हमने वैसा हाउस डिज़ाइन करके और अपने क्लाइंट को दिखाया। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको इसकी पिक्चर्स हाउस की पड़ी हो क्या पता, नहीं वो अभी पड़ी नहीं है। बाकी आपको और मैं कुछ प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ अपने, ताकि आपको थोड़ा सा और इसके बारे में मालूमात हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से आप इसके अंदर सारा हाउस अच्छा सर, डिजाइन। ये जो जितना भी सर ये आप सर दिखा रहे हैं, जी जी। ये सर उस लेवल तक तो नहीं है जैसे 3D मैक्स में होता है सर? हाँ, अब देखें उसकी ना, वो जो 3D मैक्स है वो आपके नाम है आर्किटेक्ट ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। अब 3D मैक्स के अंदर आप हर पौधे की यानी कि 3D मॉडल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है। इतना तो जी आपको सर, ठीक। हर पौधे का आपको 3D मॉडल। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे कॉपरनेशिया, ये फॉक्सटेल चल रहा है, क्वीन पाम चल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास उसका 3D मॉडल होगा नहीं, तो हम वहाँ पे इंपोर्ट करके कैसे अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं? तो इस वजह से ये वाला सॉफ्टवेयर हम करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर पौधे हैं उनका 3D मॉडल अगर हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर हमें नहीं मिलता तो हम वो पौधे की पिक्चर भी इंपोर्ट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब ये जो सारे आपको पौधे नजर आ रहे हैं ये पिक्चर है पौधे की, ये 3D मॉडल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इनका हमें 3D मॉडल मिलता ही नहीं है। मैंने ट्राई किया 3D मॉडल इंपोर्ट करने की, एक पिक्चर से 3D मॉडल बनाने की, लेकिन वो जो एक ओरिजिनल लुक होती है ना वो आपको नहीं मिलती। अभी मैं उसका भी आपको मैं दिखाता हूँ, क्या नाम है, थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता चलो। ये इस तरीके से आप इसके अंदर सारा का सारा अंडुलेशन का काम करके दिखा सकते हैं, और यानी कि पूरा का पूरा एक पहाड़ी इलाका है मिसाल के तौर पे, तो आप वो भी उसको करके दिखा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी आपको और दिखा दूं कि अभी जो हमने रिसेंट में मैंने किया है, ये सोसाइटी का एंट्रेंस है, उसका भी आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूं वीडियोस वगैरह। जगह के पहले क्लाइंट ने जो हमें शेयर किया था वो इस तरीके से कुछ इसका स्केच था। ये सारा आपको अंदर वाला ये मेन इंटरेस्ट वाला उसका जो एरिया है, उसने हमें उसकी पूरी मेजरमेंट वगैरह दे दी थी, उसकी कैट फाइल दी थी, जिसको हमने कुछ 3D के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन किया था। तो ये आपको ये पिक्चर्स वगैरह इसकी नज़र आ रही होंगी, ये इसका मेन, इसका यानी कि मैंने मेन बनाया हुआ था। और ये सारी की सारी इसकी मैंने कुछ ये वीडियो वगैरह बनाई थी। हाई क्वालिटी आपको मैं वीडियो इसकी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका हो जाए अंदाज़ा। ये ऐसे करते हैं कि मैं आपको इसकी ओरिजिनल फाइल ही ओपन करके दिखाता हूँ, और वो आप देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। पहले इसकी इतनी देर में ये हो जाए ओपन, इतनी देर में मैं आपको इसकी पिक्चर्स वगैरह में दिखा देता हूँ।
ये इस तरीके से पिक्चर्स वगैरह हैं, इसकी नाइट व्यू इसके अंदर आप दिखा सकते हैं सारा का सारा। और ये वीडियो वगैरह, ये इसके सम थोड़ा बहुत इसके मैंने अंडुलेशन का भी काम किया हुआ है, यानी कि ज़मीन हल्का सा जैसे ऊंचाई और निचाई होती है वो सारा का सारा इसके अंदर आप वर्किंग करके दिखा सकते हैं। प्लांटेशन आप अपने मुताबिक हर चीज़ आप करके दिखा सकते हैं। ये सारा का सारा आपको कुछ व्यू नज़र आ रहा होगा इसका प्लांटेशन का। ये जो पौधे नजर आ रहे हैं, अगर थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपको अच्छी नजर आ रही है, समझ लें वो 3D मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। अगर इसके अंदर हर कोई आप 3D मॉडल इंपोर्ट करेंगे तो क्लैरिटी आपको और ज्यादा इनहेंस इसकी नजर आएगी। ये इसका जो था स्केच, यहाँ से हमने प्लांटेशन के हवाले से इस तरीके से डिजाइन किया, फिर वो सारी की सारी वो पिक्चर्स वगैरह आपको मैंने दिखा दी हैं। अब ये जगह की जो क्लाइंट ने हमें शेयर की थी, जगह ये वाली थी, ठीक है। मेन उसका मीट के अंदर उसका भी उन्होंने बनाना था, और ये ज़्यादा डेवलप कर रहे थे उसको। ये देखें, ये सारा का सारा एरिया क्लाइंट ने हमें दिया था, तो उसको डिजाइन किया था। अच्छा जी, उसके बाद ये उसकी कुछ वीडियो क्लाइंट ने हमें शेयर की थी। अच्छा जी, इसकी अब मैं आपको फाइल ओपन करके ये मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा व्यू ज़रा अच्छा नज़र आएगा। इस तरीके से हम पूरा का पूरा ना अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा। अगर किसी का कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मेरे से पूछ सकता है, उसके बारे में मैं उसको बताता हूँ सारा। यहाँ पर हम सारा का सारा गाड़ियों का वर्क, यानी कि अगर आपने रोड का वर्किंग करना है, जैसे कि ये कर्व स्टोन आपको ये सारे नजर आ रहे हैं, तो आप ये कर्व स्टोन वगैरह भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई चलने फिरने वाले के लिए मॉडल वगैरह आपने 3D दिखाने हैं, वो भी आप उसके अंदर क्लाइंट दिखा सकते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा, यानी कि आप हर चीज इसके अंदर करके दिखा सकते हैं। आप बाहर का 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑटोकैड की इसके अंदर फाइल आप इंपोर्ट, हर चीज आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इसका जो वॉक थ्रू बनाया हुआ है वीडियो एनिमेशन के हवाले से, तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसका व्यू नजर आ रहा होगा। ये करके मैं आपको फिर अब दूसरे चलता हूँ लेकर कि हमें लुमियन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा फिर मैं उसके हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। हमजा भाई, इसमें हमको खाली कैड फाइल चाहिए या इसमें हमें पीडीएफ फाइल भी चल सकती है? इसके अंदर मैं ना आपको इसके अंदर 3 तरीकेकार से मैं आप वर्किंग करना सिखाऊंगा। तरीकेकार नंबर 1 हमारा ये होगा कि अगर हमारा क्लाइंट हमें कैड फाइल दे देता है तो वो हमें किस तरीके से करेंगे, ठीक है। नंबर 2 तरीकेकार ये होगा कि अगर क्लाइंट हमें कैड फाइल नहीं देता, वो कागज के ऊपर एक स्केच ही बनाकर वो शेयर कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर हम कैसे वर्किंग करेंगे। नंबर 3 तरीकेकार कि अगर हम खुद जाते हैं क्लाइंट के साइट विजिट करके और हम कागज के ऊपर उसकी स्केचिंग यानी कि मेजरमेंट ले लेते हैं, तो वो हम किस तरीके से सारी की सारी वर्किंग करेंगे इसके ऊपर। 3 तरीकेकार से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू भाई। अब ये सारे जो भी नीचे नजर आ रहे हैं ना आपको, ये नंथरा, मैं सारे आपको प्लांट्स का भी मैं बताऊंगा कि यार ग्राउंड कवर में आप जरबरा यूज कर सकते हैं, फ्रंट वाली साइड पे आप नंथरा यूज करेंगे, और अगर उससे थोड़ा सा और खूबसूरत लेकर जाना है तो आपने छोटे छोटे पत्थर कैसे किस तरीके से लगाने हैं, ये स्टेप स्टोन कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर ये पाम लगा हुआ है, ये क्यों आप इधर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो आपको ये पाम नजर आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से क्यों करेंगे, पत्थर वगैरह आप क्यों यूज करेंगे। अब इसके नीचे जो फ्रंट पे सारी सीजनल पनीरी वगैरह लगाई हुई, ये किस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं, नाइट व्यू किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसी के अंदर मैं सिखाऊंगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा हम आ जाते हैं बैक साइड पे। यहाँ पर इधर से अगर मैं आपको अभी ना रिसेंट के अंदर मैं एक और फार्म हाउस डिजाइन कर रहा हूँ, तो अभी उसकी यानी कि मैंने पूरी बनाई नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसका व्यू देता चलता हूँ, ताकि ना आपको एक और आपका ना माइंडसेट बनाने के लिए आपको चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ताकि ना आप पता चले कि यार हम ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे ना इसके ऊपर, आपको पता चल जाएगा यार ये चीजें हम कर सकते हैं। इसके अंदर आप नंबर 1 आप फ्रीलांसिंग के तौर पे आप काम कर सकते हैं पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है। दूसरा, आप क्या नाम है, अगर आप यानी कि आप नर्सरी वालों के साथ आपका अटैचमेंट है प्लांटेशन के हवाले से, तो आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट में आप 3D डिजाइन करके प्लस उसके बाद आप उसको प्लांट एग्जीक्यूशन भी करके दे सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको
ये फाइल ओपन हो रही है, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ, फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे लूमियन वाली साइड पे। इरफान भाई, अनवर भाई काइंडली क्लास का रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको ग्रुप के अंदर, बेफिक्र हो जाइए। करना तो नेट का इशू है तो इसलिए ओपन नहीं होती स्क्रीन। कोई मसला नहीं, आप अगर आपको मसला आ रहा है, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर अगर वॉइस में भी आपको समझ ना आ रहा हो, आप सादा मैसेज भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैं अभी जो मैं फार्म हाउस डिजाइन कर रहा हूँ, ये अभी ऐसे समझें कि 80% वर्किंग हुई है। तो यहाँ से अगर मैं इसका वॉक थ्रू आपको दिखाता हूँ, तो मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से वर्किंग की हुई है, आपको सारा नजर आ रहा होगा। ये सारा आपको नजर आ रहा होगा। अभी ये 50% सिर्फ वर्किंग की है, ये सारा का सारा इसका मैंने मेन एंट्री बनाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से सारी की सारी ये प्लांटेशन अभी की हुई है सारी की सारी। और अभी यहाँ पर मैंने इसका ये जो सारा एरिया है, इन्होंने 1.5 किनाल हाउस के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये हाउस की जगह भी रखी हुई है। इधर मैंने सारा हाउस का 3D मॉडल इंपोर्ट करना है, यहाँ से मैंने कुछ प्लांटेशन की हुई है, और ये सारा का सारा इसका जॉगिंग ट्रैक चलता हुआ, और इस तरीके से प्लांटेशन यहाँ से मैंने इसका ये फाउंटेन ऐड करके दिया है। मेन एंट्री इसका यहाँ से होगा घर का, और उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन, यहाँ पर अभी मैंने ये ब्रिज ऐड करना है, और ये वाला जो एरिया है इसका गजेबू वाला एरिया होगा। और इस तरीके से बैक साइड पे इनका ये पर्सनल पूल होगा, और यहाँ से सारी की सारी ये मैंने प्लांटेशन वगैरह की हुई है सारा का सारा, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, सारा का सारा मैंने उसके मुताबिक बनाया हुआ। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको कुछ इस तरीके से वाटरफॉल भी चाहिए थी कि पानी ऊपर से यानी कि थोड़ा सा हाइट से गिरे, तो इस तरीके से मैंने उसका कुछ पूल डिजाइन किया हुआ है। ये वाला जो एरिया है अभी इसका, ये सारे के सारे इधर बर्ड केज ऐड किए जाएंगे। और अगर हम बैक साइड पे आते हैं, ये सारा का सारा इसका यहाँ पे इसका यानी कि जानवरों का एरिया है पीछे, अभी इसको डेवलप करना है, और ये वाला इन्होंने कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि आपको ये नजर आ रहा होगा। अभी ये सारे का सारे डेवलप होना है। अभी इसका दूसरा ऑप्शन भी मैंने डिजाइन किया हुआ था क्लाइंट के लिए, ये इस तरीके से आप इसके अंदर सिटिंग वगैरह दिखा सकती हैं, इस तरीके से आप वाटरफॉल इसके अंदर दिखा सकते हैं क्लाइंट को। अब हम थोड़ा सा अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा इसका व्यू करवाऊं लूमियन का। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है लूमियन, ठीक है। इसके अंदर आप एक हाई रेजोल्यूशन के अंदर एक यानी कि पिक्चर और वीडियोस वगैरह इसके अंदर रेंडर करके दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े मसला इसके अंदर क्या आता है कि यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे इसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर यानी कि इतने ज्यादा आपको प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर प्लेस के अंदर आके यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये वाले इतने सारे प्लांट्स हैं आपके पास जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है यानी कि ये 3 स्टेप पांडा आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसकी कोई लुक नजर ही नहीं आ रही। तो इस वजह से ना मैं आपको यही कहता हूँ कि यार रियल टाइम वाला सही है। यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए क्लाइंट के लिए डिजाइन करके देना चाह रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है लूमियन, ठीक है। तो बाकी जैसे आपको हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो अपने अपने मुताबिक अपने उसको करके दिखा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कि ग्राउंड कवर ये वो बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तो हाँ, इसके अंदर पिक्चर्स और वीडियोस हाई रेंडर यानी कि आप हाई क्वालिटी के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी ना आज ये क्लास होती है, आज इंट्रोडक्शन के हवाले से, इसका सॉफ्टवेयर के हवाले से। इंशाल्लाह ताला कल से जो हमारी क्लास होगी वो सारा का सारा फिर हम पूरा वर्किंग करेंगे कि हमें कैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन यानी कि सॉफ्टवेयर ओपन तो कर लिया, ठीक है। उसके अंदर हम किस तरीके से स्केचिंग करेंगे, 2D प्लान हम किस तरीके से बनाएंगे, 3 तरीकेकार से मैं आपको वर्किंग करना सिखाऊंगा। नंबर 1 एक कैड ड्राइंग, नंबर 2 जो कागज के ऊपर अगर हमें कोई क्लाइंट हमें स्केच बनाकर शेयर कर देता है वो, और नंबर 3 के नाम है अगर हम अपने क्लाइंट के पास खुद जाते हैं, विजिट करते हैं, और वो हम यहाँ पर किस तरीके से स्केच करेंगे। तो वो हम इंशाल्लाह ताला कल से वर्किंग शुरू करेंगे अपनी इंशाल्लाह ताला। कल हमारी रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, और आपको लिंक वगैरह हर चीज सारी चीजें शेयर की जाएंगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसके बाद भाई को। जी सर, पहला सर क्वेश्चन ये है कि एक तो सर ये जो रियल टाइम लैंडस्केप वाला, जी जी, इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो सर बता दीजिएगा। मिनिमम ना आपको i5 3rd जनरेशन चाहिए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर 4 GB रैम चाहिए आपको मिनिमम। एक यानी कि ना एक अच्छा आप वर्किंग करने के लिए आपको ये आपके लिए काफी है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर सर ये मैं इंस्टॉल कैसे करना है ये इंस्टॉल में सारा आपको मैं खुद गाइड करूंगा उसका ना, बाकायदा एक आपको लिंक शेयर करूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे, इसका क्रैक वर्जन अपनी यानी कि मैं वेबसाइट पे अपलोड करके आपको दे दूंगा उसका क्रैक वर्जन, ठीक है। अच्छा जी, उसके ठीक है। बाद फिर आपको मैं सारा वीडियो बाकायदा बनाकर आपको बताऊंगा कि इस तरीके से करना है। अगर मिसाल के तौर पे किसी को इशू आता नहीं होता है उससे इंस्टॉल वगैरह, तो फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे से यानी कि एनी डेस्क के थ्रू यानी कि कंप्यूटर अटैच करके जी मैं आपको वो कर दूंगा सारा सॉल्व। जी जी जी, बेहतर होगा, बेहतर होगा। थैंक यू सर। और सर ये अभी सबसे पहले जो काम मेरे ख्याल में वो यही होगा कि पहले ये रियल टाइम इंस्टॉल हो जाए, जी जी। तभी जो मैं हाँ क्लास सभी इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद फिर जैसे जैसे जो लेक्चर हाँ हो जो जी जी जी। होगा उसको हम ट्राई करते रहेंगे। हाँ हाँ जी जी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने पूछना था, जैसे अभी ये वाली जैसे आप कह रहे हैं कि लुमियन में जो फोटोज और वीडियोज है वो जी ज्यादा हाईली जो क्वालिटी में रेंडर होती हैं जी जी कंपैरेटिवली जी। रियल टाइम से, हाँ हाँ। तो हम ये रियल टाइम की जो फाइल है उसको लुमियन में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उसको हम हमें नहीं कर हाँ, सकते उसके तो इसके अंदर लिए? लुमियन के ऊपर ना सिर्फ आप 3D मैक्स की फाइल या स्केचअप की फाइल आप इंपोर्ट करके फिर उसके ऊपर यानी कि टेक्सचरिंग वगैरह करके आप उसकी रेंडर करके, ये लुमियन जो है आप उसको ना ऐसे समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ वो रेंडर करने के लिए यूज किया जाता है, टेक्सचर लगाने के लिए या फिर उसका वो क्या नाम है वीडियो बनाने के लिए। अभी इसकी गैलरी इतनी ज्यादा है नहीं। अगर मैं आपको ना इसकी गैलरी दिखाता हूँ, ये जो लैंड ये रियल टाइम की है, ये प्लांट पे क्लिक करेंगे आपको मैंने इसके अंदर मुझे लगता है ये पिक्चर के अंदर जब आप जाएंगे ना, इसके अंदर मुझे लगता है कोई 2-4 हजार आपको पौधे ही पौधे मिलने हैं, ठीक है। जिसके अंदर बड़े पौधे भी, छोटे पौधे, कटाई वाले जिसके अंदर होते हैं जो कि पाकिस्तानी जिसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके जाते हैं, ये सारी की सारी हमारी जो सीजनल पनीरी आ जाती है सर्दियों की गर्मियों की, ठीक हो गया। उसके बाद कैक्टस की सारी आपको यहाँ पे वैरायटीज मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रीमियल्स की सारी ये जो श्रब्स वगैरह आप कर सकते हैं जो कि पहाड़ी इलाके में यूज हो रही हैं या फिर आप सब्जियों के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी यानी कि आपको ना पिक्चर भी मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप 3D मॉडल उसका देखना चाहें, कुछ ना कुछ आपको 3D मॉडल भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 3D मॉडल है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये वाला देख लेते हैं, ये वाला पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये अवेलेबल है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीकेकार से ना हम इसको यूज करके दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। को 2-4 हैं इसके अंदर, यानी कि ये वाला है तो ये मैं एज अ कासिया नडूसा यू क्लाइंट को डिजाइन करके यानी कि ये दिखा सकता हूँ अपने। तो इस तरीके से यानी कि इसकी गैलरी के अंदर ना आपको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके अंदर यानी कि मसला नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट को ना सोचना पड़ेगा कि यार ये वाला पौधा हम कैसे दिखाएं जो अगर हमने दिखाना है। लेकिन जब अगर लुमियन में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको तो 3D मॉडल ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब 3D मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आपको तो बड़ी मुश्किलात आनी है। मैंने अपने ना एक, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने एक 3D मॉडल भी इंपोर्ट किया था। एक मैंने पिक्चर से 3D मॉडल डिजाइन किया था, अभी ये किया है, और यहाँ से आके मैं दिखाता हूँ आपको 3D मॉडल। ये रहा, ये पाकिस्तान के अंदर इसको कहते हैं स्पाइरल, ठीक है। यहाँ से इसकी मैं थोड़ी सी हाइट वगैरह कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सेटअप इस तरीके से कि ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से, ये है, ये मैंने ना AI के थ्रू मैंने एक ये स्पाइरल डिजाइन की है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ओरिजिनल में। ये है जी इसकी पिक्चर, ठीक है। इससे मैंने पिक्चर से 3D मॉडल किया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल वाली पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसका कलरिंग का थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर जो अब ओरिजिनल इसको 3D के अंदर देखते हैं तो वो मजा नहीं दे रहा। अब अगर यही वाला अगर हम इधर देख लेते हैं, या फिर इसका जो पौधे का अपना सॉफ्टवेयर के अंदर इसका अपना स्पाइरल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ट्री के अंदर जाके, और यहाँ पे ये स्पाइरल आपको मिल जाएगी। अब ये दोनों के अंदर आप देख सकते हैं फर्क, ये 3D मॉडल है और ये ओरिजिनल वाला पौधा है। तो इस तरीके से हम इसको अंदर दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को। अब एक ये किया था मैंने, और एक और मैंने ना मल्टी हेड टू पेरी इसके अंदर ऐड की थी, और वो ये वाली है। यहाँ से इसको आप इस तरीके से ये देख रहे हैं, एक ये भी मैंने इंपोर्ट की थी, इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि ये रही। अब यहाँ से एक पौधा अगर आप इधर 3D के अंदर इस तरीके से दिखाएंगे वो बिल्कुल सब्ज हो जाएगा। इसके अंदर टेक्सचरिंग का बड़ा मसला आ रहा है और कलरिंग का बड़ा मसला आ रहा है, तो वो बड़ा ना अच्छा नहीं लगता, यानी कि अब यहाँ से मैं अगर सब्ज कलर इसको कर देता हूँ पौधे का, तो ये इस तरीके से कुछ नजर आ रहा होगा। लेकिन ये अब हम क्लाइंट को ये ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना
ये बड़ा फिर मसला आता है 3D मॉडल का ना। क्लाइंट को जब हमने लगाकर ये वाला पौधा देना, उसको 3D के अंदर कोई और चीज दिखा रहे हो तो फिर वो फायदा नहीं है। ऐसे बैड इंप्रेशन पड़ता है, फिर मसला बनता है। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि यार रियल टाइम अगर आप एग्जीक्यूट भी करके दे रहे हैं तो आप ये रियल टाइम भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप लुमियन की तरफ स्किप यानी कि स्विच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए का आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए लुमियन के लिए। और सर इसका जो सॉफ्टवेयर का ये है, ये जैसे आप पूजा जो मीटिंग यूज कर रहे हैं तो हमें टू मीटिंग ही देंगे। मैं आपको 2020 वाला वर्जन दूंगा। मेरा ना असल में मेरे चल रहे होते हैं बड़े वाले प्रोजेक्ट, तो एक खत्म होता है और दूसरा प्रोजेक्ट जैसे शुरू हो जाता है ना, मैं खुद स्विच होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि मैंने ना इसके अंदर बाहर से जब हम पौधा वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना तो वो आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे ना 2020 वाले में, तो वो जो मैंने यहाँ पर ये वाले मैंने अपने कस्टम पौधे इंपोर्ट किए हैं, तो ये फिर अगले वाले में शो नहीं होंगे, वो मेरी फिर सारी फाइल खराब हो जाएगी। आपको मैं 2020 वाला वर्जन आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक हो गया। हाँ 2023 वाला भी है, लेकिन उसके अंदर मैंने वीडियो रेंडर की थी। वीडियो रेंडर का बड़ा मसला आ रहा था, वीडियो इज नॉट वर्किंग। सारों को वीडियो शो हो रही है आपको? अगर आपको वीडियो नहीं शो हो रही ना तो आप स्किप करके यानी कि क्लास एग्जिट करके फिर आप रिज्वाइन करें तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अच्छा अभी अच्छा मैं सर एक और बात सर, जी जी कि ये तो आपने सर परचेज या आपने सर डाउनलोड किए हुए हैं प्लांट्स, जी जी ये जो हमें आप सर सॉफ्टवेयर देंगे उसमें सारे होंगे ये हाँ जो आपने हाँ ये purchase किए हैं? ये जो सॉफ्टवेयर के अभी ये आप क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर आपको इसी की सारे के सारे प्लांट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है? हर चीज। अगर कोई मसला आएगा ना मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताएंगे हमजा भाई मुझे ये चीज का इशू आ रहा है, ये चीज का इशू आ रहा है। 2023 वाला वर्जन भी इसका आया हुआ है, लेकिन जो मैंने इस 2018 वाले वर्जन में मैंने अपने एक क्लाइंट का डिजाइन तैयार किया था, उसके अंदर वो वीडियो रेंडरिंग का ले रहा था टाइम मेरे से 2 घंटे, और जब मैंने 2023 वाले वर्जन के अंदर उसको रेंडर किया तो तकरीबन वो 2.5 दिन कह रहा था। तो अभी वो यानी कि 2023 वाला वर्जन अभी इतना ज्यादा कोई अच्छा साफ सुथरा है नहीं उसकी वर्किंग। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि जो मैं यूज कर रहा हूँ मैंने यूज किया मैं वही आगे रेफर करूँ अपने स्टूडेंट्स वगैरह को। अच्छा सर एक और बात बताइएगा कि हम अगर कोई पिक्चर हो हमने कोई किसी जगह की हाँ जो हम डिजाइन करना चाहते हैं, हाँ तो वो भी मैं picture के आपको ऊपर सिखाऊंगा, हम उसी पिक्चर के ऊपर भी डिजाइन करना मैं आपको सिखाऊंगा। जी जी सर गुड हो गया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक फिर हम अपनी क्लास को करते हैं एंड इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास कल से फाइनल शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी सवाल हुआ करे आप मेरे से ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, आप क्लास के अंदर भी मालूमात ले सकते हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। ओके बहुत शुक्रिया, आप सबका आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह